हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। एक थॉट आया तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। देखो, मिर्ज़ापुर 1 और 2 का इंतजार इतना ज़्यादा हो रहा था कि हाइप पे हाइप क्रिएट होती चली जा रही थी, और 3 का तो इंतजार ही किसी को नहीं हो रहा था। अब क्या हमें एक्चुअली में सीज़न 4 चाहिए? क्या हम ये मौका देंगे मेकर्स को कि भैया अपनी जो गलती जो उन्होंने करी है सीज़न 3 के अंदर वो करेक्ट कर लो? मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअली सीज़न 4 की जगह है नहीं है। ज़बरदस्ती फोर्स फिट वाला मामला हो जाएगा, क्योंकि जितने भी नए नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो पाए थे सीज़न 2 के अंदर, वो मोस्ट ऑफ देम आर डेड नाउ। तो अगर आप यहाँ पर देखें, शुक्ला का थैंक यू हो गया। यहाँ पर अगर आप देखें कि जो छोटे और बड़े के अंदर एक ही कैरेक्टर फाइनली रह जाएगा, और जो छोटे और बड़े को की लाइफ ट्रूली जीने लग जाएगा, ऐसा कुछ होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप इधर देखें कि जो पंकज त्रिपाठी है उसने बाकी सारे बाहुबलीज को मार दिया है, ठीक है। तो पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं अब कंट्रोल तरीके से अफेयर करेगी। कालीन भैया अपना जो बिजनेस करेंगे, अभी भी करेंगे तो गलत काम ही, लेकिन कहीं ना कहीं वो कंट्रोल तरीके से करेंगे। अब जब सब मर मरा गए हैं तो बचा सिर्फ एक ही मुद्दा कि हम गुड्डू भैया, जो कि एक क्रिमिनल माइंडसेट का आदमी है, वर्सेस पंकज त्रिपाठी का जो कैरेक्टर है वो देख ले। एक ऐसे कह सकते हैं कि आउटडेटेड सा डॉन जिसके पास दिमाग बहुत ज़्यादा है, वो वर्सेस गुड्डू भैया की कहानी देखने में क्या इंटरेस्ट आएगा किसी को? और वो क्या हम 7 8 10 एपिसोड दोबारा से ये देखने में इंटरेस्टेड होंगे? क्योंकि आसपास के जितने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स थे वो एक्चुअली में मर चुके हैं। अनलेस एंड अनटिल वो नए कैरेक्टर्स नहीं लेके आते, तब तक कोई बात बनेगी नहीं। अगर आप देखें कि त्रिपाठी के साथ जो कुछ भी हुआ, तो जो मकबूल का भी जो कैरेक्टर है एंड में दिखाने वाला, जो कि वैसे भी सिग्निफिकेंट कैरेक्टर नहीं है, वो ज़्यादा वैल्यू ऐड कर नहीं सकता। बड़े और छोटे के अंदर देखें तो बड़े और छोटे के अंदर जो छोटे है वो बड़े की लाइफ ट्रूली जीने लग जाएगा, और उसकी वाइफ का भी थैंक यू वेरी मच हो गया। तो थैंक यू वेरी मच के बाद कोई सबूत भी नहीं बचा कि बड़े कौन है और छोटे कौन है, वो भी मैटर सॉल्व हो गया। इधर इस साइड के अंदर कालीन भैया ने सबको मार दिया, जितने भी बड़े बड़े बाहुबली हैं। जो सुप्रीम बाहुबली है हालांकि, वो कौन है वो पता नहीं। उसका रोल और इंटरवेंशन पंकज त्रिपाठी की लाइफ में और इस प्रशासन के अंदर क्या कुछ आएगा, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर निकल के आएंगी। बट क्या ये इतने बड़े मुद्दे हैं जो आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे? मुझे लगता है कि इस वीडियो को ज़्यादा हम खींचेंगे नहीं, सबके पास इस चीज़ का आंसर है। और जो गुड्डू भैया का भी जो कैरेक्टर है वो ट्रूली अगर देखा जाए तो अभी कोई नेगेटिव शेड का कैरेक्टर हो चुका है। जिस तरीके से उसने रॉबिन को मारा, तो जो पब्लिक की सिंपैथी थी कि भाई ये जो बलशाली निकल के आएगा तो आप इंजॉय करेंगे, तो वो कहाँ बलशाली रहा। वो मेंटली इतना ज़्यादा वीक है, और कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई भी पॉजिटिविटी निकल के नहीं आ रही है। तीसरी चीज़, अगर आप गोलू का भी कैरेक्टर लो तो वो ज़बरदस्ती का फोर्स फिट है। एंड के अंदर भी ज़बरदस्ती की लव स्टोरी दिखा दी गई है। तो कोई भी आपके पास रीज़न नहीं है एज ऑडियंस कि आप सीज़न 4 का वेट करो। और जो इसको बीच में जिस तरीके से छोड़ा गया है, मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा अजीब है। एंडिंग में एक सवाल ज़रूर रह जाता है कि कालीन भैया ने जो शरद को मार दिया, वो क्यों मार दिया, और बाहुबली इसके साथ क्यों अट्रैक्ट हो गए? वो बड़ी सिंपल सी बात है कि जिस तरीके से उसका संगठन हुआ था पॉलिटिकल मोहतरमा से, कि भाई आपको अगर अपना सब कुछ चाहिए, घर संसार और मिर्ज़ापुर की गद्दी चाहिए, तो आपको बाकियों को ख़त्म करने के लिए हमारी हेल्प करनी पड़ेगी और स्टेटस को पे जाना पड़ेगा। अब स्टेटस को क्या है? स्टेटस को ये था जब सारे बाहुबली बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे और मार काट के ऊपर कम दे रहे थे। और कालीन भैया ने बहुत बारी बोला था कि बाहुबली वो बनता है जो लड़ाई नहीं करना जानता, जो लड़ाई को रोकना जानता है। तो वो स्टेटस को हो जाएगा। क्राइम हर जगह पे होता है, तो पुलिस प्रशासन भी थोड़ा बहुत करके चलती रहेगी। इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या ये इतना बड़ा सस्पेंस पार्ट है कि कालीन भैया ने सबको क्यों मार दिया, इंक्लूडिंग शरद को क्यों मार दिया, ये सब क्यों कर दिया? क्योंकि शरद भी कहीं ना कहीं कालीन को यूज़ ही कर रहा था एंड तक भी, ताकि वो गद्दी तक पहुँच पाए, क्योंकि वो स्मार्ट बंदा था। और कहीं ना कहीं जो उसकी मदर भी थी, उसके एक्सप्रेशन इस तरीके थे कि ट्रूली एक्सेप्ट नहीं किया था कालीन को। तो इसी तरीके से यूज़ कर रहे थे कि भाई ये एक सीढ़ी बन जाएगी हमारे को मिर्ज़ापुर की, पूरे पूर्वांचल की बेसिकली गद्दी लेने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि वी नीड मिर्ज़ापुर 4। यहीं पर इस स्टोरी को समाप्त कर देना चाहिए और थैंक यू वेरी मच कर देना चाहिए। बल्कि कई बार होता ना कि जैसे हमने ब्रेकिंग बैड देखी थी, तो ब्रेकिंग बैड का जो कल्मिनेशन था वो ऐसे ही छोड़ दिया था। तो एल्कचिनो करके एल्कचिनो ऐसे करके कुछ एक मूवी आई थी जिसके अंदर एक कल्मिनेशन एंडिंग एक्सप्लेन्ड का 1 घंटे का और वीडियो बना दिया था। तो वैसे ही 1 घंटे का कोई एक फिल्म बना दो, मिर्ज़ापुर द फिल्म करके, और उसके अंदर सबको जहाँ जहाँ मोरे जहाँ फिट करने थैंक यू वेरी मच कर दो। आई डोंट थिंक वी नीड अनदर सीजन। आपको क्या लगता है इसके बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।